हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में एकदम ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोग मुझसे पूछोगे कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका दांत का दर्द कैसा है। तो देखिए, मैं एकदम ठीक हूँ। अब मेरे काफ़ी ज़्यादा आराम है, मतलब अब है ही नहीं, यही समझ लीजिए कि अब मुझे दर्द नहीं है। अब मैं ठीक ठाक हूँ, बढ़िया, अच्छे से खाना भी खा रही हूँ। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब घर का ज़रूरत का सामान है जो लेके ही आना है। और कब तक इस तरीके से हम लोग घर में बैठे रहेंगे, तो सामान तो लेके ही आना है। और वो सामान ऐसा है कि मैं नहीं जाऊँगी तो आ भी नहीं सकता, मतलब लेने को तो हस्बैंड भी लेके आ जाएंगे, लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना कि हम लोग नखरे लगाते हैं कि मैंने ऐसा मंगाया था, ये आप ऐसा ले आए उठा के, ये मैंने ऐसा मंगाया था, इसको आप ऐसा ले आए। ऐसा हम लेडीज़ होती है जो आदत होती है कि नखर करने की। तो इसलिए वो मुझसे कहते हैं जो तुम्हें खुद का अपना सामान खरीदना होता है ना, किचन का, मतलब जैसा अपना पर्सनल कुछ खरीदना होता है, तो खुद जाया करो साथ में और खुद लेके आया करो। फिर बोलती हूँ ये ऐसा आ गया, फिर उसे चेंज करने के लिए जाओ, तो ये मेरे बस का नहीं है। मैंने कहा चलो भाई, मैं चलती हूँ। तो मैं भी जाऊँगी, मेरा बेटा भी जाएगा, छोटा वाला, और हम तीनों जाएंगे। और मैं सच बताऊँ ना, मेरा छोटा वाला बेटा तो मना कर रहा है कि मम्मी रहने दो अभी, और कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, फिर उसके बाद जाना। लेकिन कब तक रुकूँ यार, घर की ज़रूरत का सामान है, वो तो लाना ही होगा ना। तो मैं उसको भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प चाहिए उसकी। सामान बहुत ज़्यादा है। वैसे हम लोग जाते हैं स्कूटी से, लेकिन आज जाएंगे गाड़ी से, क्योंकि सामान ज़्यादा, इसलिए आराम से मतलब गाड़ी में लेके आ सके सामान को, इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको घुमा के लाती हूँ हमारे मार्केट में। और मॉल जाने वाली हूँ, मेगा मार्ट मॉल, बहुत ही पास में है हमारे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं मॉल, और ये विशाल मेगा मार्ट है, गोविंदपुरी में है, हम लोगों के घर के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब भी मुझे कुछ सामान लेना होता है ना, तो मैं यहीं पे आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान लगता है। और सबसे पहले मैंने लिया था अपनी किचन का सामान, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला था कि दी एल्युमिनियम के बर्तन आप ज़्यादा यूज मत किया करो। तो अब देखिए, एक साथ तो मैं इतने सारे बर्तन मतलब सारे बर्तनों को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सोचा चलो कढ़ाई का ज़्यादा यूज होता है, तो मैं कढ़ाई तो ले ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई ली थी, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी घर पे। तो अभी तो मैंने लेके और टोकरी में डाल दी उसको। और अब मेरे को यहाँ पे ले लेते फुटमेट। तो देखिए, फुटमेट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत मुझे इसलिए थी, जब लॉकडाउन हुआ था ना, उससे 2 दिन पहले ही मेरे घर के फुटमेट थे ना, वो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने वो डस्टबिन में डाल दिए। और मैंने कहा कि चलो अब 1-2 दिन बाद ले आऊँगी, लेकिन जो मेरे पास पुराने रखे हुए थे ना, उनको मैंने अच्छे से धो के रखा हुआ था, इसीलिए कि कभी कभार मैं डाल देती हूँ। तब से ही मैं उनसे ही काम चला रही थी, लेकिन कब तक काम चलाऊंगी, वो भी ख़राब हो चुके थे पूरी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे फुटमेट भी लिए थे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ किचन के लिए टोकरियाँ, जो छोटी छोटी टोकरियाँ होती हैं ना, बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं। जैसे कि कोई भी सब्ज़ी वगैरह होती है ना, तो आराम से धो लीजिए, धो के मतलब जिसमें थोड़े छोटे छोटे होल होते हैं ना, तो उसमें सब्जी है, कुछ भी है, हमें कुछ धोना करना है, तो उसमें रख के थोड़ी देर के लिए रख दो, तो अच्छे से ड्राई भी हो जाता है, उसका जो पानी होता है सारा निकल जाता है। तो इसलिए मुझे टोकरियाँ की भी ज़रूरत है, तो मैंने 2 टोकरियाँ ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। और लेकिन टोकरियाँ जो थी ना, बड़ी प्यारी प्यारी लग रही थी। ऐसा लगता है ना कि किचन का जो भी अच्छा लगता है, चलो इसको भी लेके चलो। वैसे सच बताओ ना, ज़रूरत का तो सारा ही सामान होता है, लेकिन इतना सारा कबाड़ा इकट्ठा करके करना भी क्या है। तो मैंने ज़रूरत के हिसाब से लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। 2 टोकरियाँ ली थी जो मुझे अच्छी लगी, और जिसकी मुझे ज़रूरत थी मैंने वही ली। तो यहाँ से मैंने टोकरी सेलेक्ट कर ली थी, वो मैंने रख ली। और देखिए, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्या, बाथरूम के लिए आप लोग जानते हो ना कि बाथरूम को साफ़ करने के लिए भी हमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मेरी जो बाथरूम की ब्रश वगैरह थी ना, टॉयलेट साफ़ करने की, तो वो भी ख़राब हो चुकी थी। 2 महीने से ऊपर हो गया टाइम या लॉकडाउन को, तो मैंने वो भी यहाँ पे ली थी। और यहाँ पे मुझे लेने थे, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कप हैं चाय पीने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कप भी लिए थे, और 2 ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। दोनों का जो मीडियम साइज़ होता है ना, वही लिया था। ये देखिए, इनमें से ही लिया था मैंने। अब मैं आपको घर पे दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा कप था, जो जिसका सेट था, 2 का सेट था, वो कौन सा सेलेक्ट किया।
और यहाँ पे जो मेरे बेटा मेरा है ना, वो ही रिकॉर्ड कर रहा है और हम दोनों यहाँ पे टी शर्ट देख रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं लेनी थी। इनको तो ना मैं ज़बरदस्ती कपड़े दिलाती हूँ। सच बताऊँ, इनको इनका मतलब मन ही नहीं करता यार कपड़े लेने का, ये पता नहीं क्या है। ये कहते नहीं ठीक है जो भी हो ना, बच्चों के लिए हो, मम्मी के लिए हो और मेरे लिए हो, बस ये सोचते हैं कि हम तीनों चारों के लिए हो बस। और ये तो बस है ठीक है, मतलब जो भी है ना उसी में गुजारा कर लेंगे, ये आदत होती है मतलब हस्बैंड लोगों की। तो यहाँ पे मेरी सारी शॉपिंग हो गई थी, सारा सामान मैंने ले लिया। अब हम चले हैं नीचे की साइड, और थोड़ा सा मैंने लिया था खाने पीने का सामान, जैसे कि बिस्किट वगैरह हैं ये सब, वो भी ले लिया था। तो यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा हम लोगों ने कर लिया। अब हम आए थे काउंटर पे, तो काउंटर पे देखिए सारी पे हमने कर दी थी, पेमेंट कर दी थी मतलब, तो पेमेंट हो चुकी है। अब हम सारा सामान यहाँ पे रख लिया गाड़ी में, और अब हम चलते हैं घर पे। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर पे। ओके, बहुत ज़्यादा सामान था तो मेरा बेटे को लेके आ गई ना, तो अच्छा ही किया, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो गई थी गाड़ी में रखने के लिए। सबसे बड़ी बात तो और अच्छी बात तो ये थी कि हमें पार्किंग के लिए जगह मिल गई, वो भी लॉकडाउन की वजह से मिल गई थी, नहीं तो नहीं मिलती। सच में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स, हमारी शॉपिंग हो गई, हम लोग आ भी गए, और चलिए अब लगी हुई है बहुत तेज़ी से प्यास। तो सबसे पहले तो पी लेती हूँ पानी, लेकिन पानी ठंडा नहीं है, पानी गर्म है। गर्म मतलब नॉर्मल पानी है, आरओ का पानी है। और हम लोग क्या क्या ख़रीद के लाए ये आपको दिखाने वाली हूँ। अभी सब कुछ दिखाऊंगी जो भी लेके आए, ठीक है। और आप लोगों ने तो ये सोचोगे कि क्या क्या ख़रीदा, हम लोगों को दिखाया भी नहीं, तो आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है। जब मैंने आप लोगों को ये बताया कि मैं मार्केट जा रही हूँ, शॉपिंग करके आऊँगी, फिर आपके माइंड में ये रहेगा कि लॉकडाउन में एक तो मार्केट गई हो और लेके ऐसा किया ही जो हमको भी नहीं दिखाया। तो आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। अपने घर का ही सामान है, जो घर की मतलब ज़रूरतें होती है वही सारा सामान है। तो पहले पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपको मैं जो भी लेके आई हूँ सारा दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, टाइम पता है कितना टाइम हो गया था हम लोगों को? कम से कम 3 घंटे, है ना, पूरे 3 घंटे लग गए थे। पता ही नहीं चलता ना, पूरे मॉल में घूमते रहो, पता ही नहीं चलता टाइम कितना हो जाता है। और घर के अंदर ना गर्मी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि हाँ मौसम ठीक ठाक है अभी। और बाहर निकलते हैं ना तब पता चलता है कि सच में कितनी ज़्यादा गर्मी थी। AC भी नहीं चला रखे थे ना मॉल में, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ऊपर भी कहाँ थे यार, पंखे थे। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपको मैं सारा सामान दिखाऊंगी। ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी मैं सारा सामान लेके आई हूँ ना, पहले तो आप लोग देख लीजिए, यही सारा सामान मैं लेके आई थी आज। और इस सारे सामान की मुझे कब से ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और कहते हैं ना, एक साथ अगर हम कोई भी सामान खरीदते ना तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है वो, और एक साथ तो मतलब इतना खर्चा करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगर घर की ज़रूरतें होती हैं, उनका हम थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा करते रहे ना, तो भारी नहीं पड़ता। और आराम से मतलब ये होता है ना, एक साथ खरीदने से पूरा बजट ही हिल जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम इकट्ठा कर लेते हैं तो मतलब इतना भारी नहीं पड़ता। तो मेरी भी यही आदत है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे एक साथ लाना पड़ा। अभी तो मुझे बहुत कुछ लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको तकिए दिखाए थे, मुझे तकियों की ज़रूरत थी। 4 तकिए का सेट लेके आई हूँ मैं। यहाँ पे ये वो कढ़ाई है जो मैं लेके आई हूँ, नॉन स्टिक कढ़ाई है, जो इसका प्राइस था इसका था 1700 रुपये, लेकिन ये 500 रुपये का डिस्काउंट करके हमें पड़ी थी 1200 में। ये है बेडशीट, तो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी तो इसलिए मैं इसे लेके आई। और ये तकिए के कवर है, तो मैं 2 सेट ये भी ले आई कि चलो ये तो काम आते ही रहते हैं। ये है फुटमेट, तो इनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आप लोगों को क्या बताऊँ। तो इसलिए मैं 2 ही लेके आई थी, क्योंकि 2 की मुझे ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। तो ज़्यादा फालतू का सामान खरीदने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। और ये मैं पोंछा लेके आई हूँ यार। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो बैठ के पोंछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए कभी कभार जल्दी हो तो खड़ा होकर लगा लो। और ब्रश लेके आई थी बाथरूम साफ़ करने के लिए, टॉयलेट साफ़ करने के लिए। ये है टोकरियाँ, कप। और जो फेयर लवली है ना, आप ये मत सोचना कि मैं लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती। ये मेरी सासू माँ ने मंगाई थी, क्योंकि वही लगाती है इस क्रीम को, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे कॉम्ब का सेट है, तो इसकी मुझे ज़रूरत थी। ये अपना खाने पीने का सामान है, बिस्किट्स हैं और नमकीन के पैकेट हैं। ये है मिरिंडा और ये है फ्रूटी। तो ये मेरा बेटा गया था ना साथ में, चॉकलेट का पैकेट लेके आया मंच का, तो वही साथ में गया था। तो बच्चों को तो बस ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है खाने पीने की, तो वो भी ये ले आया था। मैंने कहा चलो ठीक है ले लो, आज तुम साथ में आए हो ना, जो तुम्हें लेना ले लो। तो ये लिया था। एक बेल्ट थी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्या है, हाँ बेल्ट ही है, ये मेरे छोटे वाले बेटे की है। तो देखिए, ये वो टी शर्ट्स हैं जो मेरे बेटे ने सेलेक्ट की थी, दोनों ने मिलकर की थी, मतलब पापा ने, इसके पापा ने और मेरे छोटे वाले बेटे ने। तो एक तो इसके पापा की है, इनमें से कौन सी है, ये वाइट कलर की है।
कौन सी वाली है, पता नहीं इनमें से कौन सी है। और ये मेरे दोनों बेटों की है, लेकिन छोटे वाले बेटे ने बड़े वाले बेटे के लिए सेलेक्ट की थी, तो सारा सामान मैं यही लेके आई हूँ, आप लोगों को दिखा दिया। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया, खाना बना लिया, सबको खाना खिला दिया, सब लोगों ने खाना खा लिया। बस मैं अभी नहा के आई हूँ, तो अब मुझे खाना खाना है। क्या होता है ना कि हम किचन में काम करते हैं ना, तो किचन में काम करते करते इतने ज़्यादा पसीने आते हैं, इतनी गर्मी लगती है, तो बिल्कुल भी खाना खाने का दिल नहीं करता। पहले मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया खाना खिलाने के बाद, और उसके बाद अपने पसीने वगैरह सुखाए, फिर मैं आई नहा के। तो अब मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ और इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। सारा काम हो गया, बस मुझे खाना ही खाना है और कुछ नहीं करना। और आज तो नेचुरल पूजा के लिए वीडियो भी नहीं बनाना मुझे, बस जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, ये व्लॉग है मेरा, इसी को मुझे एडिट करना है। तो खाना खा के बस यही मेरा काम है, तो इसमें कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो अब मैं इस व्लॉग का एंड करने के लिए जा रही हूँ यहीं पर। आज मैंने क्या क्या ख़रीदा वो मैंने आप सबको दिखाई दिया, और देखिए मुझे पसीने भी आने लगे, अभी नहा के आई हूँ, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है ना, इसलिए अगर मैं फ़ैन ऑन करके बात करती हूँ ना आप लोगों से, तो मेरी आवाज़ आप लोगों को कम आती है, फ़ैन की ज़्यादा आती है, गूं 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 गूं। तो इसलिए मैंने बंद किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इससे अगले व्लॉग में आप लोगों से बहुत ही जल्दी से मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।